जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे भारतीय सेना ने, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बलशाली शौर्य की प्रतीक है, उस भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके कई ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तो नाबूद किया। उनके परमाणु संयंत्र जहाँ रखे हुए परमाणु जो हथियार होते हैं, न्यूक्लियर्स वगैरह, उसके आसपास में ब्रह्मोस्त्र मिसाइलों से हमला किया कि उनको एक चेतावनी दी, और जो निर्दोष मारे गए थे, जिन माँ बहन बेटियों के सिंदूर मिट गए थे, उन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन लोगों को एक इंसाफ दिलाया। और ये हमारे भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी टीम और हमारी भगवान तुल्य फौज नायक, इन सब का बहुत आभार रहा है। और मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और पाकिस्तान में जब हमारी युद्ध की स्थिति बन गई थी, तो देखो, तुर्की, वो इस्लामिक कंट्री, जब वहाँ पे 2023 के अंदर में भयंकर भूकंप आया था, लगभग 45,000 के ऊपर लोग मरे थे, मानवता करुणा चित्कार रही थी वहाँ पे, शर्मसार हो गई थी इंसानियत, जब वो मलबे में दब चुके थे। लेकिन तुर्की के इतनी पावर नहीं थी कि वो उन लोगों को निकाल सके। तो उस समय ऑपरेशन दोस्त चलाकर भारत ने यहाँ से दवाइयाँ, राशन, कपड़े, फ्रूट, फल और ड्राई फ्रूट्स, अनाज, विभिन्न प्रकार की चीज़ें भेजी। लेकिन उस तुर्की ने देखो, अपना इस्लाम पहला दर्जा, मुस्लिम पहला दर्जा, जिहाद मानसिकता को देखते हुए, ये पहला दर्जा है एक इस्लामिक कंट्री के लिए, उन्होंने देखो कराची, पोरबंदर पे ड्रोन और छोटी छोटी मिसाइलें भेजी। उसी प्रकार चीन तो उनके सपोर्ट में रहा है। एक और मुस्लिम कंट्री है, अरब बेजिया करके है, कुछ ऐसा नाम। इन लोगों ने देखो कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया। खैर, ये मुस्लिम इस्लामी है, हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं, इनके सामानों का बहिष्कार करेंगे और इनके देश में जाने का भी हम बहिष्कार करेंगे, लोगों से अपील भी करेंगे। मगर देखो, हमारे भारत देश में बैठे सबसे बड़े गद्दार, सबसे बड़े देशद्रोही, सबसे बड़े जालिम वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुंह में दही जमाया हुआ है। मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं सोशल वर्करों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी वामपंथियों की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजाइनर पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारी क्या कहते हैं उसको, ये जो क्या बोलते हैं, एक विशेष गैंग होती है जो अवार्ड वापसी की बात करते हैं, उनकी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ हिंदी फिल्म जगत के महानायकों की, बॉलीवुड के महानायकों की, उन लोगों की जो बार बार मंचों से एक बात करते हैं कि हम इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं कि हमारे टैक्सों से भारत सरकार चलती है, देश चलता है, हमारे सैन्य का उपकरण खरीदे जाते हैं, इतना उनको गुरूर और गर्व है। इनका देखो, इनकी पीड़ा, इनकी मानवता, इनकी करुणा कब जागती है? जब पाकिस्तान, तुर्की में कुछ भूकंप आ जाए, यहाँ कोई वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये लोग वहाँ मदद पहुँचाते हैं, कमाते हैं, यहाँ पे मान सम्मान, यहाँ पे नोट फाड़ू से यहाँ पे खींच रहे हैं। लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान बसता है। किसी भी फिल्म के भांड का था, सॉरी ये भांड है, भांड, इन भांडू ने मुंह नहीं खोला, इनके मुंह में दही जम गया। न इन्हें पहलगांव में मारे गए निर्दोषों के विरुद्ध में, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ बोला, न इन्होंने जो हमारा शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, न उसके बारे में इन्होंने बोला। और देखो दुर्भाग्य कि पाकिस्तान के चिंदी चोर नायक नायिकाएं जो भारत में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनका परिवार पल रहा है। मायरा खान और फवाद खान सरीके कई लोग हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की माटी का साथ दिया, क्योंकि वो गद्दार नहीं, इस्लाम उन्हें गद्दारी नहीं सिखाता। मगर देखो, ये हमारे साथ बैठे हुए गद्दार, जिनको महानायक का दर्जा, आज के आदर्श मानते लोग इनको, युवा पीढ़ी, मेरे लिए तो उन आदर्श नहीं, मेरे लिए तो वो छक्के हैं, छक्के। और क्या कहते हैं उससे भी, वो तो छक्के तो भगवान तुल्य होते हैं, अर्धनारीश्वर होते हैं, ऐसा कहना पाप है। लेकिन मेरे ये तो ये वो लोग हैं कि जिनकी मैं गिनती न पुरुष में, न नपुंसकता में, न नारी में करता हूँ। ये हमारे लिए शून्य है, हमारे लिए आदर्शनीय है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं आवाज़। उसका मूल कारण है कि इनका जो तथाकथित आर्थिक बाप है, वो है चिंदी चोर दाऊद इब्राहिम, जो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी, आतंकवादी, 1993 के 93 के बमों में निर्दोष हिंदुओं को मारने वाला, इस देश के बहुसंख्यकों को मारने वाला, वो चिंदी चोर पाकिस्तान कराची में बैठा हुआ, और चिंदी चोर का हवाले का पैसा बॉलीवुड में चलता है। और इसलिए बॉलीवुड के सारे नायक नायिकाएं, निर्माता, निर्देशक, जितनी भी ये सारी टीमें हैं,
ये सारी खामोश बैठी मुंह में दही जमा के, इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। और देखना कुछ समय बाद इनमें होड़ मचेंगी ऑपरेशन सुहाग नामक फिल्म बनाने में, उसमें तथाकथित इनकी भक्ति जाग जाएंगी और भक्ति जागने के बाद ये फिल्में बनाने की होड़ मच जाएंगी इनमें। फिर फौड़ों से नोट खींचेंगे, हमारी टैक्स पे से हम फिल्म देखने जाएंगे, मजे करेंगे और वो पैसा दाऊद के ही काम आएगा, हवाला के और जिहादियों के काम पैसा आएगा। तो अब समय आ गया कि हमें इन तथाकथित भांडों का, ये जो मैं फिर गालियां भी देना, इनके लिए गालियों का अपमान है, इन भांडों का हमें सख्त विरोध करना है, इनका बहिष्कार करना है। और मैं अरविंद कुमार रतूड़ी एक भारतीय होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस पवित्र माटी की सौगंध खाता हूँ, इस भारत माँ की सौगंध खाता हूँ और कभी भी जीवन में आखिरी सांसों तक मैं, मेरे समर्थक, मेरा परिवार इन बॉलीवुड के लोगों द्वारा जिन जिन कंपनियों का, वस्तुओं का, प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार किया जाएगा, हम उन चीज़ों को कभी नहीं खरीदेंगे, कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन चीज़ों की तरफ देखेंगे नहीं और ये आखिरी सांसों तक हमारी प्रतिज्ञा कायम रहेगी। और इन नायकों की फिल्में नहीं, हम इनकी फिल्में भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे लिए नायक सिर्फ जवान और किसान है। अगर जवान बंदूक ना उठाए तो हम सुरक्षित नहीं, और किसान हल ना उठाए, दराती ना उठाए तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए मेरे लिए दो नायक हैं और ये फिल्मी बांड हमारे लिए कभी नायक न थे, न है, न रहेंगे। 1970 के बाद इन भांडों ने, इन जिहादियों ने, इन कट्टरपंथियों ने हमारे इस बहुसंख्यक समाज का अपमान किया, हिंदुत्व सनातन का अपमान किया, इसमें माँ भारती का अपमान किया और इन्होंने वारंवार ऐसी फिल्में बनाई जो हमको नीचा दिखाते जाए। 1970 के बाद से लगातार यहाँ जिहाद और कट्टरपंथ पनपता रहा, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया और इन जिहादियों का फिर से मैं घोर विरोध करता हूँ और इनकी फिल्मों से लेकर जो जो प्रोडक्ट ये करेंगे उनका बहिष्कार करने की घोषणा करता हूं। और सभी देशवासियों को जय हिंद वंदे मातरम, जय संविधान कहते हुए फिर से अपने रणबांकुरे सैनिकों को जय हिंद वंदे मातरम और सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं।